हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को स्टार्ट किया था और उसमें हमने वर्क फंक्शन के लिए उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो वर्क फंक्शन के लिए मैंने आपको ये बताया था कि जो आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी थी अपनी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, उसमें आइंस्टीन ने वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। उसने ये कहा था वर्क फंक्शन से क्या मतलब है। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली वो मिनिमम एनर्जी है जिससे कि वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस मेटल सरफेस से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो उसका वर्क फंक्शन या उसका कार्यफलन कहलाती है। और मैंने देखा था इसमें उसको दो तरीके के अवरोध पार करने होते हैं। एक तो उसको अपने वैलेंस शेल से बाहर निकलना होता है और उसके बाद उस वैलेंस शेल से बाहर निकल के उसको फिर पृष्ठ से भी बाहर निकलना होता है ना। तो बेसिकली वर्क फंक्शन क्या है, सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन कहलाती है। ठीक है, आज हम आगे चलते हैं। इसमें मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, एक तो ये हो गया कि वर्क फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। दूसरे ये है कि वर्क फंक्शन जो होता है, वर्क फंक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मेटल। यानी कि मेटल की नेचर क्या है, समझ में आ रही है। ठीक है, यानी कि मेटल की नेचर कैसी है उस पर डिपेंड करता है कौन, वर्क फंक्शन। ठीक है, अलग अलग तरीके के मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती का मतलब क्या है, अलग अलग मेटल्स के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डिफरेंट। समझ में आ रही है, यानी कि अलग अलग तरह की धातुओं के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा अलग अलग होती है। समझ में आ गई बात आपको। तो वर्क फंक्शन डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, मेटल की नेचर पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये थी दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं और आप उसको एक फोटोन दे रहे हैं, पर इस hν फोटोन की एनर्जी इस मेटल सरफेस से एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उससे कम है। ध्यान से सुन रहे हो आप, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर दी गई एनर्जी hν इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा इस मेटल सरफेस से। समझ में आ गई बात आपको, यानी कि इसको वो मिनिमम एनर्जी चाहिए ही चाहिए, उससे कम एनर्जी अगर आप दोगे इस इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर को तो वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएगा। समझ में आ गई। तो एक तरीके से ये जो आइंस्टीन की जो थ्योरी है, आइंस्टीन ने जो वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है वो भी किस चीज़ को फेवर करता है, वो फेवर करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर एनर्जी से कम एनर्जी दोगे तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये एक तरीके से जो क्लासिकल फिजिक्स की जो कमियां थी उस पर भी ये दोबारा से प्रकाश डालता है कि वास्तव में क्लासिकल फिजिक्स गलत है, क्वांटम फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सही है। एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें होती ही होती है, उससे कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है भाई, चले अगर क्या है, इफ मिनिमम या फिर आप ऐसे कीजिए, इफ न्यू नॉट इज दैट फ्रीक्वेंसी, इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसमें आप एक वर्ड ऐड कर लीजिए, इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच, या फिर इसको ऐसे कीजिए, एट विच की जगह बिलो विच इलेक्ट्रॉन don't come from the metal surface, then वर्क फंक्शन, है ना। तो वर्क फंक्शन कितना होगा पता है, आप उसको किस तरीके से दिखाओगे, वर्क फंक्शन विल बी कितना, hν0 इज इक्वस टू फाई। यहाँ पे ये फाई क्या है, फाई है आपका वर्क फंक्शन। तो आपने वर्क फंक्शन की डेफिनेशन दी थी तो आपने उसको मिनिमम एनर्जी तो कहा था, ये देखो मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वर्क फंक्शन को मैंने डिनोट किससे कर दिया, फाई से कर दिया, और वो एनर्जी ही तो है। तो hν0 क्या है, एनर्जी है, और ν0 किसको बता रहा है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बता रहा है जिससे कम
फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलता। समझ में आ गई। तो ये वर्क फंक्शन की एनर्जी हो गई फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। एच तो पता ही है आपको, प्लांक कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एच न्यू नॉट फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैंने अभी तक कोई इक्वेशन तो डली नहीं, इसको मैंने इक्वेशन 1 डाल दिया। यानी कि जब मैं प्रकाश विद्युत समीकरण निकालूंगी आइंस्टीन की, तो वहाँ मुझे इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन मेटल पर डिपेंड करता है। अलग अलग मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। दूसरी बात यह है कि अगर न्यू नॉट वो फ्रीक्वेंसी है जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलता, तो वो कहलाएगी उसकी वर्क फंक्शन, यानी कि ये किसके बराबर होगी, फाई के बराबर होगी। समझ में आगे बात। आगे चलते हैं। आगे ये क्या कहना चाह रहा है, अब मैं शुरू कर रही हूँ एक्चुअली आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, यानी कि यहाँ से हमारी निकल करके आएगी। ठीक है, तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखें। अब आइंस्टीन के अनुसार जितनी भी एनर्जी मैं दे रही हूँ किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो वो एनर्जी दो चीज़ों में काम आती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, गिवन एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन इज completely absorbed by इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो वो सारी की सारी एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है भाई, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो इस एब्जॉर्ब एनर्जी को दो चीज़ों में काम लेता है। ठीक है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, दिस एब्जॉर्ब एनर्जी is used in two forms। ठीक है, क्या क्या हो सकती है, नंबर 1, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, दैट इज वर्क फंक्शन, है कि नहीं। पहली काम तो क्या आती है, ये एब्जॉर्ब एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए, और मेटल सरफेस के लिए जो बाहर निकालने की एनर्जी चाहिए वही वर्क फंक्शन कहलाती है। ठीक है, और अगर अब भी उसके पास एनर्जी बच गई है तो वो एनर्जी उसको क्या देती है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, सपोज करें आप कि ये मेरे पास एक मेटल सरफेस है, उस पर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की इस मटीरियल के हिसाब से इसको जो वर्क फंक्शन के लिए यानी कि इसको मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है इस मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए वो एच न्यू है। मतलब इसको एच न्यू एनर्जी चाहिए। अगर एच न्यू एनर्जी मिल जाएगी तो ये इस मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा, पर मैंने इसको एनर्जी दी 2h न्यू। समझ में आ गई। मतलब ये एच न्यू से ज़्यादा है, इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे इसको ज़्यादा एनर्जी मिल गई। भैया हमें पता थोड़ी ना है कि हर इलेक्ट्रॉन की कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है, हमको हर किसी को तोल के तो देंगे नहीं। हाँ, लेकिन हम एक मिनिमम एनर्जी देंगे, किसी को वो मिनिमम एनर्जी के बराबर एनर्जी मिल जाएगी, किसी को हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा मिल जाएगी। तो वो जो ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, एक्सेस एनर्जी मिल जाएगी, तो वो एनर्जी जाएगी कहाँ, वो किस काम में आएगी, वो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई तो उसने कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली, मतलब इसने ये 2h न्यू एनर्जी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ली। पर इसको इजेक्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो एच न्यू ही चाहिए। अब एच न्यू है एक्स्ट्रा एनर्जी, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से ये क्या करेगा, मोशन करेगा, यानी कि इससे बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद हो सकता है कि कुछ दूरी तक गति भी कर जाए। समझ में आ गई। तो अगर इसको जितनी भी एनर्जी मिली उतनी सारी की सारी एनर्जी इसने अब्जॉर्व कर ली, देन सम एनर्जी इज यूज्ड एज अ वर्क फंक्शन एंड सम अदर एनर्जी, और जो बची हुई एनर्जी है दैट विल यूज्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई आपको। तो पहला काम तो होगा वर्क फंक्शन का। नंबर 2, एक्स्ट्रा एनर्जी इज यूज्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात। यानी कि अगर आपने उसको एनर्जी दी तो उसने कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में यूज ले ली, और बाकी की एनर्जी क्या हुई, उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल गई। मतलब कहने का क्या है, इफ, अब मैं क्या कहूँगी, इफ न्यू एनर्जी इज न्यू
एनर्जी तो नहीं कहोगे आप, एच न्यू कह दो। इफ न्यू एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन देन, तो क्या होगा, एच न्यू एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो काम में आ जाएगी, किस में, वर्क फंक्शन में यानी कि फाई में, और बाकी की एनर्जी उसको क्या देगी, गतिज ऊर्जा, यानी कि हाफ वी मैक्सिमम स्क्वायर। मैक्सिमम क्यों, क्योंकि बाकी की बची हुई सारी एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। समझ में आ गई, तो वो जो एनर्जी होगी वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ में आ गई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। पहले तो मुझे चाहिए वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन को मैंने किससे बता दिया, फाई से समझा दिया। मैंने बता दिया कि अगर न्यू नॉट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे कम पर वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाता, तो वो उसका वर्क फंक्शन कहलाएगी। मैंने उसको एच न्यू नॉट के बराबर रख दिया। और अगर अब मैं कह रही हूँ कि मैं उसको एच न्यू नॉट ना दे करके उससे कुछ ज़्यादा एनर्जी दे रही हूँ, कितनी दे रही हूँ, एच न्यू एनर्जी दे रही हूँ, तो ये एच न्यू एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, कुछ तो वर्क फंक्शन में काम आ रही है और बाकी की सारी काइनेटिक एनर्जी उसको दे रही है। समझ में आ गई बात। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो एच न्यू है यही इक्वेशन मेरी पता है क्या कहलाती है, ये कहलाती है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है। आप इसमें अभी और आगे बहुत सारा काम करेंगे, बट बेसिकली इक्वेशन ये है, ठीक है। आप और क्या कर सकते हैं इसमें, आप ये कर सकते हैं, मैं इसको इक्वेशन 2 डाल देती हूँ और मैं इक्वेशन 1 को यूज़ कर रही हूँ, इक्वेशन 1 को यूज़ कर रही हूँ किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या होगा, एच न्यू इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एच न्यू नॉट को इधर ले जाइए, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देना, वेयर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी कि रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी जो थी वो थी न्यू नॉट, पर मैंने उसको ज़्यादा दे रही हूँ तभी तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बच रही है। अगर आप उसको, अगर क्या होता, न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट होता, तो उस केस में क्या होता, ये नहीं होती एनर्जी। समझ में आ रही बात आपको। अगर न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट होता तो उस केस में देखो ना, आप यहाँ पे न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट रख दो, आपकी हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर 0 हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उसको मिलेगी ही नहीं, उसको केवल इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। बात समझ में आ गई। तो आप इसको भी आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हो और इसको भी कहते हो। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको डाल देंगे इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, ठीक है। आप क्या कहोगे, दिस इज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम में हर अल्टरनेटिव ईयर्स में पूछी जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। पूरा ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप ये से ध्यान रखना। अगर आपके ऑप्शन आते हैं ना, अथवा में क्वेश्चन आता है, तो एक में आएगा फोटो इलेक्ट्रिक, एक में आएगा कॉम्पटन। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, आप इसको ऐसा मत समझना कि 100% ऐसा ही होगा, क्योंकि कब माथा फिर जाए एग्जाम पेपर बनाने वाले का, वो कुछ नहीं कह सकते। तो आपको तो दोनों ही टॉपिक पढ़ना है। आप ये ना सोचो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन में से एक पढ़ जाऊंगा, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि फोटो और कॉम्पटन में से एक आता है, या फिर दोनों ही नहीं आते, या फिर दोनों में से कोई एक ही छापता है वो पेपर में, उसके साथ हो सकता है दूसरा डाल दे, ठीक है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए आप आगे, ये जो इक्वेशन हमें मिली है, ये इक्वेशन मुझे मिली है इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप इसे इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं ना। उससे पहले मैं एक काम कर देती हूँ, दिल्ली आवृत्ति यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को बता देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे बता दें, हेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यही तो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मीन्स बिलो दिस फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन will not eject from the metal surface। समझ में आ गई। तो न्यू नॉट हमारी, हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन कर दिया, हमने ये भी बता दिया कि न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, और न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है बिलो विच इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन धातु की सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। बात समझ में आ गई। यू कैन कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ ऑल्सो। आप क्या करेंगे उसके लिए, आपको बस इतना करना है कि ये जो इक्वेशन 3 है, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं सिंस न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा,
ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, यूजिंग इन इक्वेशन थर्ड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा रखे हम, सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट, जब न्यू नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो लैम्डा नॉट होगी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर। समझ में आ गई। एच सी को कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर। ठीक है भाई, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से वी मैक्सिमम की वैल्यू निकाल लीजिए। वी मैक्सिमम की वैल्यू आती है आपके पास 2hc लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन एम लैम्डा लैम्डा नॉट का अंडर रूट, ये आपके पास वी मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। वी मैक्सिमम की वैल्यू आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से आएगी, अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे ना वी मैक्सिमम की वैल्यू, तो वो कितनी आएगी, अंडर रूट 2h न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन एम। समझ में आ गई। तो फॉर ये न्यूमेरिकल बेसिस पे इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी न्यूमेरिकल में न्यू ही दे रहे हैं तो वी मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो आप इसका यूज़ करेंगे, अगर वो आपको लैम्डा दे दिया उसने तो आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। बस आपको इधर उधर एडजस्ट करना है, एलसीएम ले लेना है, यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा आ जाएगा और बाकी चीज़ों को इधर लेकर के रूट निकालोगे, ठीक है। अंडरस्टूड सी बात है, तो आपके पास वी मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गई बात आपको। तो ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस अब हमें एक ग्राफ बनाना है और उसका इंटरसेप्ट और ढाल वगैरह निकालना है, स्लोप वगैरह, अदरवाइज आपका टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। ओके, थैंक यू।